नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्वास्थ्य सूत्र में। आज का हमारा वीडियो है ध्यान और हृदय संबंधी रोग। जैसा कि आप सब जानते हैं, ध्यान के नियमित अभ्यास से हम अपने आप को ज़्यादा तरोताज़ा और स्वस्थ अनुभव करते हैं। ध्यान के नियमित अभ्यास से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य में भी बदलाव आता है। ध्यान के अभ्यास से हमारी शारीरिक क्रियाएं ज़्यादा नियमित और प्रबल बनती हैं। जो लोग नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं, उनका हृदय ज़्यादा सबल बनता है, हृदय की धड़कन नियमित होती है और उनका रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर भी सामान्य स्तर पर बना रहता है। ये स्वास्थ्यकारी प्रक्रिया है। इसी तरह ध्यान के नियमित अभ्यास से हृदय के अतिरिक्त मस्तिष्क, लीवर, किडनी या अन्य अंग भी अपने आप को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया में जुट जाते हैं। इससे हम स्वयं को ज़्यादा तरोताज़ा और स्फूर्तिमान अनुभव करते हैं। जो लोग ध्यान का नियमित अभ्यास करते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर भी ज़्यादा रहती है और इसलिए ऐसे लोग संक्रामक रोगों से भी स्वयं को बचाए रखते हैं। ध्यान के अभ्यास से हमारी उम्र में वृद्धि होती है, क्योंकि हमारी कोशिकाओं में जो क्षति की प्रक्रिया है वो शांत पड़ने लग जाती है। देखने में आया है कि जो लोग नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं, उनमें फ्री रेडिकल्स नामक जो पदार्थ हैं कम मात्रा में पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स ही हमारे बुढ़ापे के लिए और हमारे रोगों के लिए मुख्य जिम्मेदार रहते हैं, क्योंकि इन फ्री रेडिकल्स के उत्पन्न होने से हमारी कोशिकाओं में कई तरह की गतिविधियां ज़्यादा तेज़ी से होती हैं। इससे हम अपने को कमज़ोर, निर्बल और हताश अनुभव करते हैं। इससे हम में वृद्धावस्था के लक्षण भी बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं। लेकिन ध्यान के अभ्यास से हम इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। जो लोग ध्यान का नियमित अभ्यास करते हैं, उनके अंदर एंडोर्फिन जैसे न्यूरो हार्मोन्स भी ज़्यादा मात्रा में पैदा होते हैं। एंडोर्फिन व्यक्ति को प्रसन्न, आनंद और स्फूर्ति का बोध कराने वाला रसायन माना गया है। जिन लोगों के अंदर एंडोर्फिन पैदा होते हैं, उन्हें दर्द की अनुभूति भी कम होती है। वो ज़्यादा जवान, ज़्यादा तरोताज़ा अनुभव करते हैं। एंडोर्फिन वाले लोगों के चेहरे पर एक आभा रहती है और वो आभा उन्हें ज़्यादा जवान बनाए रखती है। ध्यान के अभ्यास से हमारी चेतना अंतस की तरफ प्रवेश करती है। हमारी चेतना में कई स्तर हैं। हम वहाँ यानी कि चेतना के भाल तल पर जीवित रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। लेकिन ध्यान के अभ्यास से हम एक एक चरण के क्रम से चेतना के गहनतम तलों में प्रवेश करते जाते हैं। ध्यान के प्रथम तल पर वही ज्ञान हमें, वही अनुभूति हमें, वही जानकारी रहती है जो हम सुनते या पढ़ते हैं, और पढ़ के सुन के भी हम अधिकतम उसे 10% से भी कम मात्रा में सचित कर पाते हैं। लेकिन ध्यान के जो निम्न तल हैं, जिसमें हम कह सकते हैं अचेतना का तल है, अचेतना का तल है। अचेतना यानी कि कॉन्शियस लेवल है, अचेतना यानी कि डीप कॉन्शियस लेवल है, और ऐसी चेतना में 7 तल माने गए हैं। 7वां तल ब्रह्म कॉन्शियस का माना गया है। इसके बाद व्यक्ति के सामने कोई भी रहस्यपूर्ण नहीं रहता। सारे रहस्य उसके सामने प्रकट होने लगते हैं। तो जो अवचेतना का तल है, अनकॉन्शियस का तल है, उसमें हमारी स्मृतियाँ बचपन से लेकर अब तक की एक एक शब्द के रूप में संचित रहती हैं। जब हम अनकॉन्शियस लेवल में प्रवेश करते हैं या उसके आगे डीप कॉन्शियस में प्रवेश करते हैं, तो हमें बचपन से लेकर आज तक की हर घटना स्मरण में आ जाती है। यदि उस लेवल पर व्यक्ति किसी चीज़ को पढ़ता है, सुनता है, देखता है, तो वो स्मृतियाँ उसके लिए जीवन भर में के लिए सुरक्षित हो जाती हैं। और ऐसा मानने में आ रहा है कि हमारे रोगों की जड़ भी उन्हीं सूक्ष्म तलों में छिपी रहती हैं। हमारे रोगों की उत्पत्ति भी उन्हीं सूक्ष्म चेतना के तलों से होती है।
एक तरह से रोगों के बीज, रोगों के अंकुरण वहीं से शुरू होते हैं। हम जब अवचेतना के उन गहरे तलों में प्रवेश करते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि कोई बीमारी हमारे अंदर जन्म ले रही है, तो उस बीमारी को उस अंकुरण की अवस्था में ही हम समाप्त कर सकते हैं। इसलिए जो ध्यान का नियमित अभ्यास करते हैं, जो योगी जन 100 वर्ष तक की आयु सहजता से प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें ना तो कभी बीमार पड़ते देखा जाता है, ना उन्हें कम उम्र में किसी तरह की व्याधि पीड़ित होते देखा जाता है। ये एक प्राकृतिक विधान जैसा है। इसी तरह हम अवचेतना में प्रवेश करके अपने को ज़्यादा स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रख सकते हैं। हम मानसिक व्याधियों से बच सकते हैं कि मानसिक व्याधियों की जड़ तो उनमें रहती है। इसलिए जो लोग नियमित ध्यान करते हैं उनकी स्मरण शक्ति तो ज़्यादा तीव्र होती है, उनके अंदर सोचने विचारने की भी प्रबल क्षमता रहती है। यहाँ तक कि ऐसे लोग किसी कठिन विषय पर, किसी रहस्यमय विषय पर भी ज़्यादा सटीकता से चिंतन मन कर पाते हैं और रहस्यतम विषयों को भी सुलझा सकते हैं। विज्ञान की ज़्यादा खोजें भी उसी अवचेतना के सूक्ष्म तलों में प्रवेश करने के बाद संभव हो पाई हैं। आज इस विषय को हम पैरासाइकोलॉजी या परामनोवैज्ञानिक विषय कहते हैं। भारत में तो इस विषय पर कुछ कम अध्ययन मनन हो रहा है, लेकिन पश्चिम में कई देश हैं और उनकी सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ परामनोविज्ञान पर बहुत गहराई से काम हो रहा है और उसके बाद एक से एक नवीनतम जानकारी निकल के सामने आ रही है। हम कहने वाले तो कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान का एक तरह संबंध ही उसी परामनोविज्ञान के साथ में है। हम ध्यान से उसमें प्रवेश करके उसको समझ सकते हैं। ये एक अलग विषय है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी तो मेरा विषय ध्यान के अभ्यास से हृदय संबंधी रोगों को ठीक करना, नियंत्रण करना है। तो ध्यान का जब अभ्यास करते हैं तो हम अपने हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ध्यान के अभ्यास से हमारी श्वसन क्रिया धीमी पड़ती है, हमारे फेफड़ों में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाती है और हमारा रक्त जो है ज़्यादा ऑक्सीजन लेके शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचने लगता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ध्यान के दौरान खून में मिल पाती है। इसलिए हम स्वयं को ज़्यादा तरोताज़ा और स्वस्थता अनुभव करते ही करते हैं, हम ज़्यादा विवेकशील भी बनते जाते हैं। ध्यान के अभ्यास से हमारा रक्तचाप तो घटता ही है, शारीरिक तापमान में भी गिरावट आती है। शारीरिक तापमान में गिरावट आने का प्रश्न है कि हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो शांत पड़ रहा है, हमारे शरीर के अंदर जो क्षति होती हैं वो रुकती हैं। इससे हम स्वयं को ज़्यादा तरोताज़ा स्फूर्तिवान अनुभव करते हैं। ध्यान के अभ्यास से और भी बहुत सारे प्रभाव होते हैं। ध्यान को चिंतन मनन की प्रक्रिया नहीं है, ध्यान स्वयं को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है, ध्यान स्वयं को जानने की प्रक्रिया है, ध्यान चेतना से अचेतना में प्रवेश करने की प्रक्रिया है। इस विषय को हम आगे भी बांटते रहेंगे, एक दूसरे के साथ चर्चा करते रहेंगे। आज का मैं वीडियो इसी बात के साथ समाप्त करता हूँ।